शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दुनिया का सबसे खराब नशा सत्ता और पैसे का है। सत्ता से पैसे और पैसे से सत्ता पाने के सनक इंसान से दानव बन जाने का सफर यहीं से शुरू होता है। व्यक्ति रंगा सियार बन जाता है। तो एक बार फिर अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु, जन्म की तारीख 16 अगस्त 1968 अर्थात अंक 7, अंक 8 तथा अंक 6। गुप्त तांत्रिक विद्या के रहस्य से भरे रहस्य में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से भाग 4 पार्ट 4 के भाग में बताऊंगा कैसे अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु, महीने का अंक 8 अर्थात कर्म फल तथा शनिदेव को माया जाल के भ्रम में फंसाकर न्याय प्रक्रिया के शिकंजों से आजाद होकर खुले आकाश में अपने वाहन गिद्धराज के कंधों पर सवार होकर आकाश मार्ग के खुले वातावरण में कैसे विचरण करने लग जाता है, इस रहस्य पर से भी पर्दा उठाने जा रहा हूं। यहां पर अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं, यह जो विश्लेषण 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु का है, किसी शरीर धारण किए हुए व्यक्ति विशेष का नहीं। केतु आत्मा है, छाया है, जो दूसरों के शरीर में अपना आशियाना बना रखा है। केतु की आत्मा की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अनुसार केतु शरीर रूपी मानव के अंदर रहकर जो केतु चाहता है, केतु की आत्मा जो चाहती है, मानव का शरीर उसके प्रभाव में आकर वही सब करता है जो केतु चाहता है, एक चाबी वाले गुड्डे की तरह। क्योंकि शरीर तो मानव का है, मानव के पिंजरे में केतु की आत्मा अपना आधिपत्य जमा रखा है। मानव के शरीर में केतु की आत्मा कैद है। आया तो अपनी ही मर्जी से था, क्योंकि वर्तमान काल के शून्य काल में लटका हुआ था। आ तो गया शरीर के अंदर, लेकिन जाना खुद केतु के बस की बात नहीं। जब तक ये शरीर जर्जर नहीं जाता, तब तक उस शरीर से केतु की आत्मा की प्रवृत्ति एक कैदी की भूमिका में रहकर अपने समय चक्र को पूरा करने के लिए मजबूर है। चाहे शरीर रूपी पिंजरे में केतु की आत्मा कैदी की तरह रहे, या फिर केतु खुद अपनी ही प्रवृत्ति की वजह से जेल के सलाखों के अंदर रहे, दोनों ही स्थिति परिस्थिति में रहना तो कैद में ही है। इसलिए इस वीडियो को भली भांति सभी को समझना तथा जानना बहुत जरूरी है, केतु के नकारात्मक रूप स्वरूप के प्रवृत्ति को। रहस्य धरती लोक के पटल का सबसे बड़ा अविश्वसनीय रहस्य अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु, जन्म 16 अगस्त 1968। ये एक ऐसा रहस्य से भरा अंक है जो धरती लोक के पटल पर युगों युगांतर में ब्रह्मांड काल के खंड में जो घटित हुआ था, वह एक बार फिर पुनः धरती लोक के पटल पर घटित होने जा रहा है। यह एक ऐसी घटना, एक ऐसा रहस्य है जो हर व्यक्ति विशेष के मन में केतु के प्रति घृणा के भाव को, नफरत के भाव को पैदा कर देगा, या कर सकता है, या कर रहा है। उसके षड्यंत्र से भरे षड्यंत्र के द्वारा कैसे कैसे षड्यंत्र की रचना भी कर सकता है। जो बच्चे बच्चे की जुबान पर देश दुनिया के पटल पर एक ही नाम छाया हुआ है, अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु के नकारात्मक भरे षड्यंत्र के कारनामे का विश्व के पटल पर सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाएगा। एक राजा ऐसा भी था जिसके षड्यंत्र को समाप्त करने के लिए, अंत करने के लिए पुनः श्री हरि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र को आना ही पड़ेगा, या आना पड़ सकता है, क्योंकि समय चक्र का कालखंड इसी ओर इशारा कर रहा है। अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु के दो रूप स्वरूप है, एक देवत्व रूप स्वरूप तथा दूसरा राक्षस होने के कारण राक्षसी प्रवृत्ति। जीवन के पहले पड़ाव में देवत्व ऊर्जा सक्रिय रहता है, अर्थात उम्र के पहले पड़ाव में, लेकिन जब केतु के दूसरे पड़ाव की शुरुआत होती है, तब अंक 16 अर्थात केतु की राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी ऊर्जा सक्रिय हो जाता है। चूंकि अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु को सांप का पूंछ कहा गया है, और सांप पाताल लोक में निवास करते हैं। यहीं से केतु के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव विकसित होता है, क्योंकि पाताल लोक के अधिपत्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। यहाँ पर तांत्रिक क्रिया को विकसित कर नकारात्मक ऊर्जा की नकारात्मकता को चरम सीमा पर ले जाकर अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु
अर्थात केतु प्रधान जातक जब अपने उम्र के दूसरे पड़ाव की दहलीज पर कदम रखता है तब व्यक्ति के व्यक्तित्व में बदलाव आना शुरू हो जाता है और यही बदलाव व्यक्ति के अंदर की असुरी नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा जागृत होने लग जाती है। इसका षड्यंत्रकारी प्रभाव विकसित होकर देश दुनिया को बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर सब कुछ छिन्न भिन्न कर देता है और खुद भी छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि केतु की यह सोच होती है पाताल लोक से स्वर्ग लोक तक मेरा ही राज हो, मेरा ही वर्चस्व हो। यही षड्यंत्रकारी राक्षसी ऊर्जा व्यक्ति को उसके समय चक्र के काल खंड को बदलकर ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां पहले खंड में कर्मठ कर्मयोगी कर्म योद्धा बनकर लोगों के दिलों में जगह बनाकर राज सिंहासन प्राप्त किया, लोगों का दिल जीता। यही सोच करके हर व्यक्ति के साथ उनके दुख दर्द में खड़ा रहकर अपनी देवत्व की ऊर्जा के द्वारा प्राप्त ऊर्जामयी ऊर्जा से व्यक्ति के दुख कष्ट को हरकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होकर दुख कष्ट सब दूर कर दूंगा, ऐसा पहले खंड में करता भी है और होता भी है। लेकिन जब दूसरे खंड की शुरुआत होती है तब व्यक्ति का झुकाव षड्यंत्रकारी सोच के साथ संसार के भौतिकवाद की तरफ आकर्षित होने लग जाता है या हो जाता है। खुद के लिए सत्ता का सुख, सिंहासन का सुख कैसे प्राप्त किया जाए, संसार के भौतिक सुखों की प्राप्ति कैसे करूं, यही मानसिकता में भरे नकारात्मक ऊर्जा की सोच केतु को गलत मार्ग पर ले जाने के लिए मजबूर कर देता है। जहां मान सम्मान इज्जत सब खोकर एक ही सोच रहती है, दुनिया के सबसे ऊंचे स्तंभ पर कैसे विराजमान हो जाऊं। यही सनक, यही पागलपन व्यक्ति के मानसिकता को विकसित अवस्था में पहुंचा देता है। यहां पर अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहता हूं, केतु की मानसिकता हमेशा विकसित अवस्था में ही रहती है। मानसिक रूप से व्यक्ति अस्वस्थ रहता है। इनके स्वभाव के अंतर्गत ही आता है, जो कभी कभी समय के अनुसार दिखाई पड़ता है, हमेशा नहीं। प्रजा को झूठ फरेब षड्यंत्र के भ्रम के जाल में फंसाकर झूठे आश्वासन देकर शोषण करने लग जाता है और खुद राज सिंहासन के नशे में देश दुनिया पर विजय पाने की खतरनाक षड्यंत्र रच देता है। जब कलई खुलती है दुनिया के सामने अंक 16 = अंक 7 की, ये राजा नहीं जिसे हम पूजते थे, ये तो भक्षक है। तब सक्रिय होता है तारीख 16/8/1968 अर्थात महीने का अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव केतु के षड्यंत्र भरे मार्ग पर आकर खड़ा हो जाता है। अंक 16 = अंक 7 अर्थात केतु कानून के शिकंजों में धीरे धीरे चकरने लग जाता है। तब ऐसे मायावी षड्यंत्रकारी छाया रूपी अर्थात अंक 16 = अंक 7 अर्थात केतु को नियंत्रित करने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल कर केतु की नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक ऊर्जा को अपने तंत्रा के ऊर्जा के द्वारा, अर्थात दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं, तंत्रा का मतलब होता है यंत्र, मंत्र, तंत्र, तीनों ऊर्जा का प्रयोग कर जब भले के कार्य में लगाया जाता है उसे तंत्रा कहते हैं। तांत्रिक ऊर्जा उस कार्य विधि को कहते हैं जो दानवी शक्ति की ऊर्जा को तांत्रिक क्रिया के द्वारा जागृत कर, बलि देकर जागृत किए हुए मायावी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर एक शत्रराज लोगों के ऊपर स्थापित करना चाहता हो। इसलिए एक तरफ केतु की नकारात्मक तांत्रिक ऊर्जा तथा दूसरी तरफ तंत्रा की सकारात्मक ऊर्जा, दूसरी केतु की ऊर्जा को अपने बोतल में बंद करना चाह रहा है। अंक 16 = अंक 7 अर्थात केतु बिल्कुल समझ गया, अब मैं बच नहीं सकूंगा, ये हमें बोतल में बंद करके रहेंगे, क्योंकि केतु चतुर चालाक है। अंतोगत्वा तंत्रा की ऊर्जा के प्रभाव से केतु अर्थात छाया बोतल में बंद हो ही जाता है। जन्म 16 अगस्त 1968 अर्थात महीने का अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव न्याय के देवता छाया पुत्र है तथा केतु का रूप स्वरूप भी छाया है, अर्थात एक तरफ छाया पुत्र शनिदेव तथा दूसरी तरफ कानूनी शिकंजों में जकड़ा अंक 16 = अंक 7। अंक 8 अर्थात न्याय प्रक्रिया के सामने दोनों हाथ बांधे अंक 16 = अंक 7 केतु। जैसा पहले ही कहा है, केतु चतुर चालाक है, अपने छल, झूठ, फरेब, षड्यंत्र रच कर यह सिद्ध कर देता है तुम भी छाया, मैं भी छाया। इस तरह छाया पुत्र शनिदेव को अपने इमोशनल गेम के षड्यंत्र के भ्रम का शिकार बनाकर शनिदेव को प्रभावित कर इतने मेहनत से बोतल में बंद किया था तंत्रा ने, मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। सब देखते रह जाते हैं ये क्या हो गया।
चूंकि अंक 16 इजकल टू अंक 7 अर्थात केतु का वाहन गिद्धराज है और गिद्धराज को 100 योजन दूर तक दिखाई देता है। यही कारण है गिद्धराज पर सवार केतु अचानक वहां पहुंचकर ऐसा आश्चर्य फैला देता है जहां सब लोग हस्त प्रस्त रह जाते हैं, अचानक ये क्या हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, सबका अपना एक समय आता है, जो अपनी हद की सीमा को लांघेगा उसको कुदरत का दंड जरूर मिलेगा किसी न किसी रूप में। यही गिद्धराज अंक 16 इजकल टू अंक 7 अर्थात केतु को मार्ग दिखाया। कर्म फलदाता शनिदेव जो न्याय के देवता है, केतु न्याय के देवता को भ्रमित किया, तो वहीं गिद्धराज अंक 16 इजकल टू अंक 7 अर्थात केतु को दूरदृष्टि पक्का इरादा के तहत रास्ता दिखाया। फलस्वरूप दोनों मिलकर न्याय के देवता को ऐसा पाठ पढ़ाया, जितना समय लगा न्याय के देवता को पलक झपकाने में, उतने समय में गिद्धराज केतु को लेकर हवाई हो गया। जन्म 16 अगस्त 1968। महीने का अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव की जब पलकें खुली, खुद हस्त प्रस्त हो गया, ये क्या हो गया पलक झपकते ही। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंक 16 इजकल टू अंक 7 अर्थात केतु गिद्धराज की सवारी कर हवाई हो गया। सबसे महत्वपूर्ण संदेश आप सभी के लिए। जन्म 16 अगस्त 1968। अंक 16 तो महत्वपूर्ण है ही सभी अंक 16 वाले जातकों के लिए, लेकिन 16 अगस्त 1968 अर्थात 16 इजकल टू अंक 7 महीने का अंक 8 तथा 1968 इजकल टू अंक 24 इजकल टू अंक 6, इस तरह के ग्रह का प्रभाव युगांतर के बाद ही आता है, यह देखने को मिलता है। करोड़ों अरबों में कोई एक व्यक्ति होता है जो संसार को अचंभित कर देता है अपने कार्य कुशलता के बुद्धि ज्ञान के आधार पर। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अगले भाग 5 में बताऊंगा अंक 16 इजकल टू अंक 7 अर्थात केतु की पैरवी करने वाले गिद्धराज का अंजाम क्या हुआ। क्या गिद्धराज फिर केतु की पैरवी कर पाएंगे? क्या अंक 16 इजकल टू अंक 7 अर्थात केतु फिर से बोतल में बंद हो पाएगा? आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा वीडियो के भाग 5 में। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।